श्रीवल्लभ शरणं भज मन श्रीवल्लभ शरणं भज मन श्रीवल्लभ शरणं भज मन श्रीवल्लभ शरणं। श्रीनाथ जी बाबा का मस्तक और एकादश स्कंद में आता है कि जब भगवान ने सोचा कि अब मुझे स्वधाम पधार जाना है, अब मुझे अपनी लीला को संकलित कर लेना है, तो भगवान ने सोचा यदु कुमार बड़े शक्तिशाली हैं, बलवान हैं, देवताओं के अंदर भी ऐसा सामर्थ्य नहीं है कि इन्हें जीत सके, तो कोई ऐसा उपाय किया जाए कि जिससे यदुकुल का नाश हो जाए, क्योंकि अब मुझे निजधाम पधारना है। एक बार जब यदु कुमार वन में विचरण कर रहे थे, द्वारिका के पास में वन में महान तपस्वी ऋषि तप करते थे, भृंगु अंगिरा आदि ऋषि वहां पर थे। वहां इन यदु कुमारों ने सोचा कि इन ऋषि मुनियों की मजाक करी जाए। महान तपस्वी ऋषि थे, उनकी मजाक करने का सोचा। सांब को साड़ी पहनाई, घूंघट लिवाया और यदु कुमार उसे लेकर के ऋषि की परीक्षा करने के लिए, उनकी मजाक करने के लिए गए और भृंगु अंगिरा जैसे ऋषियों को पूछा कि हे ऋषि मुनि, ये स्त्री गर्भवती है और आप बताइए कि ये स्त्री के लड़का होगा या लड़की होगी। महाज्ञानी और तपस्वी हैं ऋषि, नाराज हो गए कि इन्होंने बड़ा निम्न मजाक किया है हमारे साथ। क्रोधित हो गए, श्राप दिया कि ना ही तो ये पुत्र को जन्म देगा, ना ही पुत्री को जन्म देगा, इसके उदर में से एक मूषल निकलेगा और इससे पूरे यदुवंश का विनाश हो जाएगा। और साड़ी खोलकर देख रही तो पेट में से मूषल निकला। मूषल लेकर के राजा अग्रसेन की सभा में हाजिर हुए। किस प्रकार से ऋषियों ने श्राप दिया और सांब के उदर में से ये मूषल निकला है और इससे यदुवंश का नाश होने वाला है, तो अब इसका क्या किया जाए। महाराजा उग्रसेन ने कहा कि इस मूसल के छोटे छोटे टुकड़े कर दो और समुद्र में डाल दो। छोटे छोटे टुकड़े किए गए, समुद्र में फिकवा दिया गया और वो मूसल बहता 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 वापिस आया, किनारे पर आया और तलवार जैसी तीक्ष्ण घास से अपने आप प्रकट हुई और एक थोड़ा सा बड़ा टुकड़ा रह गया, वो एक मछली ने निगल लिया। जब मछुआरों ने मछली पकड़ी, एक मछली को काटा, मछली के अंदर से मूसल का टुकड़ा निकला। उसने जरा नाम के पारधी को तीर बनाने के लिए दे दिया। इस प्रकार से यदुकुल के नाश की तैयारी कर ली। सारे यादव अंदर अंदर लड़ने लग गए और वहां किनारे पर उगी हुई तीक्ष्ण तलवार जैसी घासों से एक दूसरे को लड़ते हुए एक दूसरे को खत्म कर दिया। और यहां वसुदेव जी ने नारद जी से पूछा कि प्रभु के चरण कमलों का ध्यान करने से ही भक्ति दृढ़ होती है, इसलिए प्रभु में अपनी आसक्ति को दृढ़ रखना चाहिए। मैंने पिछले जन्म में तप किया था, इसलिए भगवान मेरे यहां अवतरित हुए और मनुष्य को अपने भाव की वृद्धि के लिए क्या करना चाहिए। नारद जी बड़े प्रसन्न हो गए। प्रभु संबंधी प्रश्न सुनकर उन्होंने प्रसंग बताया कि एक बार विदेहराज निमि के यहां पर
9 योगेश्वर पधारे और 9 योगेश्वरों ने विदेहराज निमि को धर्मोपदेश दिया कि हे राजन, हमें नित्य हरि का नामस्मरण करना चाहिए, उससे हमारी मति प्रभु में स्थिर होती है और हमारी गति हरि की ओर होती है। देखो, अपने आप ही नित्य सत्संग का क्रम अपने प्राचीन समय से पुष्टि मार्ग के इतिहास में रहा है। सत्संग के द्वारा ही मन की शुद्धि होती है और भगवत प्राप्ति होती है। देखो, हरिराय जी नित्य सत्संग करते और रात्रि के समय में 12-12 बज जाते, कभी 1-1 बज जाता और सत्संग का ऐसा रंग लगता कि वैष्णव उस सत्संग के रंग में छके रहते और बस ऐसे ही ठाकुर जी मय हो जाते, बाहर जाकर के रास्ते में जाकर के रास करते, आनंद करते, उन्मत्त बन जाते, प्रभु की जय जयकार करते। एक दिन वहां पर जो रहता था बाहर, उसने हरिराय जी को आकर शिकायत करी कि आपके वैष्णव कैसे हैं? रात्रि को कीर्तन गाते हैं, रास करते हैं, आप इन्हें कुछ समझाओ। तो एक दिन रात्रि को स्वयं हरिराय जी गए, देखा कि वैष्णव क्या कर रहे हैं। रात्रि के समय में उन्मत्त बने हैं, सत्संग से रास कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, ऐसा सुंदर आनंद कर रहे हैं, ऐसा सुंदर रास किया, दिव्य रास किया, महारास किया। और हरिराय जी क्या देखते हैं, कब तो उनके मध्य में साक्षात सिन्हा जी प्रकट हो गए और वो भी रास कर रहे हैं। इसलिए हरिराय जी ने उस समय पद गाया, हो वारी इन वल्लभियन पर, मेरे तन को करूं बिछोना, शेष धरो इनके चरणंतर। हो वारी इन वल्लभियन पर, के धन्य है ये वैष्णव कि जिनके मध्य में आकर साक्षात श्रीनाथ जी बाबा नृत्य करते हैं। तो इस प्रकार समझाया योगेश्वर ने और आगे के योगेश्वरों ने अलग अलग प्रकार बताए भक्ति के। एक योगेश्वर ने बताया कि 3 प्रकार से लोग जो हैं प्रभु का भजन करते हैं। एक इस प्रकार के होते हैं कि केवल प्रभु के स्वरूप को ही भजते हैं और जो प्रभु को नहीं भजते उनका द्वेष करते हैं। और दूसरे प्रकार के मध्यम प्रकार के ऐसे होते हैं कि प्रभु को भजते हैं, प्रभु के भक्तों को भजते हैं, और जो इनको नहीं भजते उनका द्वेष करते हैं, ये मध्यम प्रकार। और उत्तम प्रकार के भक्त वो होते हैं कि जो हर जगह भगवत दर्शन करते हैं, वो उत्तम प्रकार के जीव। इस प्रकार से अलग अलग प्रकार दिखाए गए भक्तों के। समझाया नारद जी ने वसुदेव जी को कि विदेहराज निमि पर 9 योगेश्वरों ने कृपा करी। एक योगेश्वर ने बताया कि माया के आवरण से जीव भगवत दर्शन नहीं कर पाता है और ये माया का आवरण हटता है तो केवल गुरु की कृपा से। इसलिए अपने आप ही कहा गया ना, सेवा कृतिर गुरुर आज्ञा, कि गुरु की जैसे आज्ञा है ऐसे ही सेवा करनी चाहिए। केवल गुरु की कृपा से ही भगवत प्राप्ति होती है। जिक्र जब उनकी रहमत का आया, जिक्र जब उनकी रहमत का आया, खुद को खुश नसीब पाया। तमन्ना थी एक प्यारे गुरु की, तमन्ना थी एक प्यारे गुरु की, और प्रभु खुद श्री वल्लभ बन के चला है। साक्षात श्री वल्लभ ने पधार कर इतनी कृपा करी, अनुग्रह किया कि जीवों को भगवत प्राप्ति करवा दी। तो इस प्रकार से प्रसंग आया और अब स्वयं भगवान स्वधाम पधारने के लिए तैयारी कर रहे हैं। भगवान एक पीपल के वृक्ष के नीचे प्रभास क्षेत्र में पधारे।
दाऊ जी भी पहले ही स्वधाम पधार चुके हैं और भगवान प्रभास क्षेत्र में पीपल के वृक्ष के नीचे विराजमान हो गए और प्रभु ने अपने एक पैर के ऊपर में दूसरा पैर चढ़ाया। भगवान के चरणों में से तेज तेज प्रकट हो रहा है। भगवान ने स्वधाम पधारने की पूरी तैयारी कर ली। वहीं उद्धव जी आए कि हे प्रभु, आज स्वधाम पधार रहे हो, लेकिन हम किसके सहारे जिएंगे, हमारा क्या होगा प्रभु? भगवान ने कहा, मैं तो जा रहा हूं, लेकिन मैं अपना स्वरूप कलयुग में श्रीमद् भागवत में पधरा के जा रहा हूं। प्रभु, आपका जो तेज है, आपकी जो कीर्ति है, वो सदा लोगों को पावन करती रहेगी। आपके चरणों में से निकली हुई गंगा और ये आपकी दी हुई भागवत रूपी कथा गंगा इस सारे जगत को हमेशा पावन करती रहेगी। तो इस प्रकार उपदेश दिया उद्धव जी को कि मैं अपना स्वरूप श्रीमद् भागवत जी में पधराता हूं और तुम बद्रिकाश्रम चले जाओ। और अभी मेरे जाते ही पूरी द्वारिका समुद्र में डूब जाएगी। भगवान ने उपदेश दिया और बतलाया कि अपने जीवन में गुरु का महत्व समझो। भगवान ने उदारवादिता भी सिखाई, तितिक्षु ब्राह्मण का इतिहास भी बताया और यदु राजा और दत्तात्रेय का प्रसंग भी बताया कि यदु राजा जब विहार कर रहे थे तब उन्हें दत्तात्रेय जी के दर्शन हुए। उनके मुखारविंद में इतना तेज था कि यदु राजा ने पूछा कि आपके मुख में इतना तेज क्यों है? तो उन्होंने बताया कि मैंने अपने जीवन में 24 गुरु करे। मैंने पृथ्वी को गुरु बनाया, पृथ्वी में से समाशीलता ली, धैर्य लिया, दया लिया। मैंने पवन को गुरु बनाया। पवन किसी का आश्रय नहीं करता है, वो हमेशा बहता रहता है। इसलिए मैंने पवन में से ये उपदेश लिया कि कभी मुंह में बंधना नहीं है, हमेशा गति करते रहना। मैंने अलग अलग गुरु बनाए। चंद्रमा को गुरु बनाया। चंद्रमा की कलाएं जैसे क्षीण होता है, बढ़ता है, घटता है। मनुष्य के जीवन में ऐसे उतार चढ़ाव आते रहते हैं, मगर वो स्थिति हमें बाहर से चंद्रमा की दिखाई देती है, मूल स्वरूप तो वही होता है। तो इस प्रकार समझाया कि अपने जीवन में चाहे जितने भी उतार चढ़ाव आ जाएं, लेकिन हमें अपनी मूल स्थिति को स्थिर रखना है। इस प्रकार अलग अलग समुद्र को गुरु बनाया, पतंगे को गुरु बनाया, हाथी को गुरु बनाया, मधुमक्खी को गुरु बनाया। इस प्रकार अलग अलग गुरु बनाए, कुल 24 गुरु बनाए। और ये प्रसंग सुनाया भगवान ने उद्धव जी को। और अब भगवान स्वधाम पधारने की पूर्ण तैयारी कर ली है। और जरा नाम का पारधी झाड़ियों में छिपा हुआ है। उसने सोचा ये चमकती हुई चीज क्या नजर आ रही है। उसे लगा ये हिरण की खाल है। भगवान के चरण इतने चमक रहे थे, उसने छिपकर तीर छोड़ा, सीधा भगवान के कोमल चरणों में लग गया। वो भागता हुआ आया, देखा अरे कि मैंने क्या कर दिया। हिरण समझ के स्वयं भगवान को तीर लगा दिया। द्वारकाधीश पछताया। भगवान ने आशीर्वाद दिया कि नहीं, तूने मेरी इच्छा से ही कार्य किया है, मुझे अब स्वधाम पधारना है। भगवान में से तेज तेज प्रकट हो रहा है। भगवान ने उसे भी आशीर्वाद दे कि उसे भी मुक्ति का दान दे दिया। भगवान का सारथी भागता हुआ आया, दारुक आया। भगवान ने कहा कि अब तू चला यहां से, अभी द्वारिका डूब जाने वाली। और जब उसने पीछे मुड़कर देखा कि भगवान का रथ, भगवान का अश्व, वो भी आकाश में चले गए। और भगवान में से तेज पुंज प्रकट हुआ। भगवान स्वधाम पधारे। पुष्प वृष्टि हुई और पूरी द्वारिका समुद्र के जल में डूब गई। अर्जुन ने यादवों का तर्पण किया। अर्जुन भी वहां से चला गया। इस प्रकार भगवान स्वधाम पधार गए। और आगे एकादश में कंद में कहा गया कि प्रभु प्राप्ति के 3 मार्ग बताए हैं, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग।
भक्ति मार्ग की श्रेष्ठता बताई। कहा गया धावन्य मिल्यवा नेत्रे न खले न पते स्थिर, कि भक्ति का ऐसा राजमार्ग है कि जिसमें आंख बंद करके भी दौड़ोगे ना तो भी तुम्हारा पतन नहीं होगा, लेकिन उद्धार ही होगा। तो इस प्रकार भक्ति की महिमा एकादश स्कंद में बतलाई गई। और यहां पर अपन एकादश स्कंद को प्रणाम करते हैं।